अभिकेंद्रीय बल F बराबर फार्मूला की होता है? F बराबर mv²/r। mv²/r। बल आघूर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर न्यूटन। बल गुने आघूर्ण भुजा, बल गुने आघूर्ण भुजा। अब बल आघूर्ण का SI मात्रक, SI मात्रक, बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल के न्यूटन, आघूर्ण भुजा के मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, कौन कौन? कौन कौन? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उदाहरण है? मनुष्य का हाथ मनुष्य का हाथ या चिमटा प्रथम। तृतीय। सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, सब कौन सा उदाहरण है? कौन सा उदाहरण? द्वितीय। कैंची, पिलास, ये सब कौन सा उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक का। कार के SI मात्रक? बल इंटू विस्थापन। कार के SI मात्रक जूल। और कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 mv²। यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है, दो पिंड की गतिज ऊर्जा एक समान है, तो कम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या हो जाएगा? अधिक होगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। जहां m क्या होता? m द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण होता है, h ऊंचाई। डायनेमो क्या कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश से उष्मा ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। अब विद्युत मोटर डायनेमो के अपोजिट होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर, और डायनेमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब कौन सा ऊर्जा के रूपांतर? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश से उष्मा ऊर्जा में। सितार, सितार आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध की फार्मूला होता है? p²/2m। p²/2m। अगर संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 2 गुना है, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। शक्ति के SI मात्रक? p=W/T। शक्ति के SI मात्रक पूछेंगे तो वाट। फार्मूला p=W/T। p=W/T। 1 HP बराबर कितना होता है? 1 HP 746 वाट। 746 वाट। अश्व शक्ति इकाई किसके द्वारा दिया गया है? अश्व शक्ति इकाई किसके द्वारा दिया गया है? जेम्स वाट के द्वारा। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 3600 जूल। 3600 जूल। 3600 जूल कितना होता है 1 वाट घंटा में?
एक 1 किलोवाट घंटा में 1000 1000 वाट घंटा, या तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। आकर्षण बल F बराबर फार्मूला की होता है? F बराबर m है जी m1 m2 G m1 गुने m2 बटा बाई r r स्क्वायर। स्क्वायर। बड़ी जी के मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 इंटू 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति प्रति जी केजी स्क्वायर। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बड़ी जी के मान किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश किस देश के वैज्ञानिक हैं? हेनरी कैवेंडिश किस देश के? जर्मनी के। जर्मनी। कितना में दिया था? 1788 ईस्वी में। कुंदन जी। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ऊपर या नीचे जाएगा जी का मान घट। सबसे अधिक जी का मान कहाँ होता है? महत्तम पृथ्वी पर, ध्रुव पर, पोल पर। अब विषुवत रेखा पर जी के मान की होता? न्यूनतम होता। शून्य किस पर होता है? शून्य केंद्र पर। कुंदन जी। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी के मान की होगा? बढ़ जाएगा। अब पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान घटेगा। निकम जब बढ़ेगा तो घटेगा तो बढ़ेगा, विपरीत हो जाएगा इसका। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है? भू स्थिर के उपग्रह का ऊंचाई कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। 36,000। अब भू स्थिर उपग्रह के परिक्रमण काल 24 घंटा। कितना होता? 24 घंटा। पृथ्वी का पलायन वेग का मान? पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड। ये पूछेगा चंद्रमा के पलायन वेग का मान? चंद्रमा के 3.32 2.35 किलोमीटर पर सेकंड। आज सूर्य का पलायन वेग का मान? सूर्य का पलायन वेग का मान हो जाएगा 42 किलोमीटर पर सेकंड। परिक्रमण काल बराबर फार्मूला की होता है? परिक्रमण काल बराबर कक्षा के परिधि बटा कक्षीय चाल। बोलना है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह की कक्षीय चाल कितना होता है? कक्षीय चाल कितना होगा? पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। दाब के SI मात्रक पास्कल। दाब के पास्कल या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब कैसी राशि है? दाब कैसी राशि है? अदिश राशि। अब वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक? वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। एक बार बराबर कितना होता है? एक बार बराबर 10 पर पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? कुंदन जी। बैरोमीटर से। अगर बैरोमीटर का पठनांक एकाएक नीचे गिरेगा तो की हो जाएगा? आंधी तूफान आ जाएगा। आंधी तूफान आने की संभावना है। अगर बैरोमीटर का पठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? मौसम सुहावना। मौसम साफ होने की संभावना है। मौसम साफ सुथरा होगा। और बैरोमीटर का पठनांक धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा? वर्षा होने की संभावना है।
हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब किसके नियम पर आधारित है? आर्किमिडीज। पास्कल के नियम पर आधारित। किसके नियम पर? पास्कल। पास्कल के नियम पर। उत्प्लावन बल सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? उत्प्लावन बल सर्वप्रथम के किया था? उत्प्लावन बल का अध्ययन सबसे पहले किसने? आर्किमिडीज ने किया था। घनत्व बराबर फार्मूला क्यों होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व के SI मात्रक, घनत्व के SI मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व बराबर फार्मूला क्यों हो जाएगा? वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व। जल का घनत्व कितना डिग्री पर होगा? जल का घनत्व 4 डिग्री पर, 4 डिग्री पर अधिकतम होगा। न्यूनतम पूछेगा तो 4 डिग्री पर। आयतन न्यूनतम कितना पर होगा? 4 डिग्री। घनत्व अधिकतम 4 डिग्री। आपेक्षिक घनत्व का किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता पूछेगा तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10। 1/10 भाग। एक वस्तु दूसरे से चिपकती है किसके कारण? असंजक बल। असंजक बल के कारण। किसके कारण? असंजक। मार्कर से बोर्ड पर लिखते हैं चिपक जाता असंजक बल के कारण। लिपस्टिक चिपक जाता असंजक बल। असंजक बल के कारण। एक कुंदन जी, लिपस्टिक चिपके वो असंजक बल हो, ठोर में लगे वो लिपस्टिक असंजक बल। अब पृष्ठ तनाव बराबर फार्मूला की होती है? F/L। F/L। जहां F की है बल, फोर्स, और L लंबाई, रेखा की लंबाई। पृष्ठ तनाव के SI मात्रक क्यों होता है? पृथ्वी तनाव का SI मात्रक, पृष्ठ तनाव के SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। F/L को F फोर्स हो गया, बल न्यूटन, और L के मीटर, लंबाई के मीटर। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्यों हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। घुलनशील नमक। बैठिए। लालटेन के बत्ती में किसके कारण तेल ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। पतली सुई किसके कारण पानी पर तैरती है? प्लावन। पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है किसके कारण? किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण स्वादिष्ट भोजन लगता है खाने में गर्म समय। वह जीभ के ऊपर सभी अंगों में अच्छी तरह फैल जाती है। साइनता किस में होगा? साइनता किस में होता है? द्रव और गैसों का गुण है साइनता। ठोस में साइनता नहीं होती। एक आदर्श तरल की साइनता। एक आदर्श तरल की साइनता। आदर्श तरल की साइनता कितना होता है? 0 होता है। साइनता गुणांक का SI मात्रक की होता है? डेकापॉइज या तो पॉइजली होता है, या तो पास्कल सेकेंड भी कर सकते हैं। डेकापॉइज को
किससे सूचित किया जाता है? नीटा द्वारा। नीटा द्वारा सूचित। नीटा द्वारा। छप्पर का उड़ना, ये सब किसके प्रमेय पर आधारित? बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का प्रमेय पर। छप्पर उड़ना बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है छप्पर उड़ना। अब वेंचुरी मीटर, बर्नौली ये सब होता है बर्नौली। वेंचुरी मीटर हो जाता है बर्नौली के परिमाप पर। वेंचुरी मीटर से क्या होता है? नली के द्रव का प्रभाव ज्ञात किया जाता है। नली का द्रव का प्रभाव ज्ञात किया जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल बल लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल वाय विकृति। प्रति एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल। एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहेंगे? एक दोलन पूरा करने को समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहेंगे? आवर्तकाल। आवर्तकाल। आवर्तकाल टी बराबर फार्मूला की होगा? 1/n, 1/n, जहाँ n आवृत्ति है। n बराबर 1/t या t बराबर 1/n। सरल लोलक का आवर्तकाल क्यों होता है? सरल लोलक का आवर्तकाल 2 पाई बराबर 2 पाई LYG। 2 पाई बटा में क्यों होता है? LYG। जहाँ एल डोरी की प्रभावी लंबाई है। तरंगों को कितने भागों में बांटा गया? तरंगों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ। आंतरिक तरंग और अयांतरिक तरंग। आंतरिक तरंग के दो भागों में, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ। ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि अनुदैर्घ्य। प्रकाश अनुप्रस्थ। प्रकाश सीधा है, लंबा। ध्रुवण किस में नहीं होता है? अनुदैर्घ्य में। अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें किसकी बनी होती हैं? फोटॉन की। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर। 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक। 10⁻⁻14 से 10⁻⁴ मीटर। गामा किरणें की खोज किसने किया था? गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने। एक्स किरणें की? रोंटगन। दृश्य विकिरण की? न्यूटन। रीटर किया था परावैंगनिक किरणें की। और अवरक्त विकिरण की? अवरक्त विकिरण किसने खोज किया था? हर्शेल वैज्ञानिक ने किया था। तरंग चाल बराबर की होता है? तरंग चाल बराबर v बराबर n लैम्डा। n लैम्डा आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। 20,000 से हटर से नीचे कौन सा स्रव कहलाता है? कौन सा तरंग है? 20,000 हटर से कम रहेगा तो स्रव। अब 20 से 20,000 के बीच स्रव। 20,000 से ऊपर की तरंग को परास्रव तरंग, जिसको कुत्ता बिल्ली चमगादड़ सुन सकता है। बोलना है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। अल्कोहल में 12-13। और जल में ध्वनि की चाल 1483। पारा में ध्वनि की चाल कितना होगा? 1450। एल्युमिनियम में 64-20। और लोहा में 51-30।
किसी माध्यम में ध्वनिक की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? आवृत्ति पर। आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि के कितने लक्षण हैं? ध्वनि कितने लक्षण? बोलो। 2 लक्षण। 3 लक्षण है। कौन कौन? प्रबलता, तारतम्य और गुणता। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने के लिए कौन सा मात्रक का प्रयोग किया जाता है? फोन का। पतली या मोटी ध्वनि किसके लक्षण है? तारतम्य का लक्षण। पतली और मोटी जो है ना तारतम्य के कारण होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकेंड। कितना होता है? 1/10। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह का कितना बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए? 17 मीटर या तो 16.6 मीटर। बोलना है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल की होगा? प्राध्वनिक कहलाती है। मैक संख्या 1 से अधिक होगा तो पिंड की चाल प्राध्वनिक सुपरसोनिक कहलाएगा। की कहलाएगा? सुपरसोनिक। अगर मैक संख्या 5 से अधिक रहेगा तो पिंड की चाल क्या होगी? हाइपरसोनिक। यानी प्राध्वनिक कहलाएगा। हाइपरसोनिक। H बराबर फार्मूला क्यों होता है? उष्मा बराबर हीट बराबर जूल बाय H बराबर I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT। एक कैलोरी में कितने जूल होता है? 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। एक BTHU में कितना कैलोरी होता है? एक BTHU में 252 कैलोरी होता है। पानी का हिमांक बिंदु कितना डिग्री पर होता है? कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री पर तो उबलेगा। 4 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री पर क्यों हो जाएगा? हिमांक फ्रीजिंग हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में पूछेगा तो हिमांक बिंदु 32 फारेनहाइट। भाप बिंदु कितना होगा फारेनहाइट में? 212। और सेल्सियस में भाप बिंदु 100 डिग्री। कितना पर बोलेगा? 100 डिग्री पर। और केल्विन में पूछेगा हिमांक बिंदु तक 273 केल्विन। और भाप बिंदु केल्विन में 373। पारा कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अल्कोहल -115 डिग्री। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? PS सोरेनसन। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट ने किया था। पारा सोरेनसन PS सोरेनसन ने किया। उस PS सोरेनसन की किसका किया था? पीएच स्केल का किया था 1909 ईस्वी में। पीएच स्केल जिसमें अम्ल क्षार को पता लगाने के लिए आई हो गया। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट ने किया था। ठीक। विशिष्ट उष्मा की SI मात्रा? विशिष्ट केल्विन। जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। बर्फ का विशिष्ट उष्मा कितना होता है? 2100। जल का दुगना हो जाता 4200। पारा के 140 विशिष्ट उष्मा। सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? CO2 का। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को।
ठोस में उष्मा का संचरण कौन विधि द्वारा होता है? संवहन। ठोस में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा। और गैस एवं द्रव में उष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। वायुमंडल में कौन सा विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा। कुंदन जी प्लांक स्थिरांक H बराबर कितना होता है? मान 6.26। प्लांक स्थिरांक का मान होता है 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इलाका छप्पन। शीतलन नियम किसने दिया था? शीतलन नियम न्यूटन ने दिया था। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक किसके नियम पर आधारित है? किरहॉफ का नियम। किरहॉफ का नियम पर अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक। सुबह हो गया है। किरचॉफ के नियम के कारण ही काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्यों होता है? बढ़ जाता है। गुप्त उष्मा के SI मात्रक जूल प्रति केजी। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना के बीच होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश के कणिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? दकार्ते। कब किया था? 1637 ईस्वी। तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने 1678 में दिया था। प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था? E बराबर mc²। आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करने में 1921 ईस्वी में। सीवी रमन को भारत रत्न से कब नवाजा गया? सीवी रमन को भारत रत्न से 1954 में। भौतिक के क्षेत्र में नहीं, भौतिक के क्षेत्र में 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब भारत रत्न पूछेगा रमन सीवी रमन को तो 1954 में। नोबेल पुरस्कार कब मिला था रमन प्रभाव की खोज के लिए? 1930 में। रमन प्रभाव की खोज पर 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हीरा का चमकना किसके उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कुंदन जी बंद करो।